बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि माह रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है और मलेशिया में संडे को ईद मनाई जाएगी, ईद उल फित्री। और यहाँ पे अभी अलाउड नहीं किया गया है नमाज मस्जिदों में अदा करने के लिए, जैसे कि सब लोग पढ़ सकते थे, लेकिन अभी इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल एक मस्जिद में 30 लोगों को इजाज़त दी गई है, वो भी वो लोग जिनको इजाज़त होगी, जिनके पास में आईसी होता है यहाँ का, जिनके पास में यहाँ का आईसी है वो लोग नमाज़ पढ़ सकेंगे। और जिन लोगों के पास में आईसी नहीं है, जो पासपोर्ट पर हैं, वो लोग घरों में एहतमाम करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग सेफ़ जगह देखकर, और वो एक साथ में अगर काफ़ी लोग हैं तो वो मतलब है कि साथ में जमात करवा सकते हैं। अगर एक या दो लोग हैं तो वो लोग फिर अपनी नमाज़ खुद पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जैसे नमाज ईद उल फित्री अदा की जाती है, सेम टू सेम वैसे ही होगा। लेकिन इस बार बस इतना है कि मस्जिदों में हम नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, कुछ लोग जा सकेंगे। जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए सेम टू सेम वही है कि जैसे हम मस्जिद में पढ़ते थे वैसे ही आपने करना है। आपने तकबीरें पढ़नी हैं और खुतबा पढ़ना है, ठीक है। और नमाज़ पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ मलेशिया में जो अभी हालात हुए हैं वो हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से भी, लेकिन मलेशिया में कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब हैं। यहाँ पे कोरोना वायरस जो है बहुत अच्छे हो चुके हैं यहाँ के मरीज़, और बहुत ही कम पोजीशन पे आए हुए हैं। यहाँ पर दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो बहुत एकदम जिससे कहते हैं लॉकडाउन करना, वो किया था। ये नहीं कि 5 बजे तक इजाज़त है आप लोगों को, आप ओपन कर लें, ऐसा नहीं किया था इन लोगों ने। जैसे ही यहाँ पर कोरोना वायरस का सुना गया था तो इन्होंने फ़ौरन लॉकडाउन, कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया था। कोई चीज़ खोलने की, शॉप्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ऐसा वैसा कुछ खोलने की इन्होंने परमिशन नहीं दी थी। तो देखें, इसी वजह से ये लोग कामयाब हो गए हैं। और इसकी एक और बड़ी ही खूबसूरत बात ये है कि यहाँ की आवाम जो है, यहाँ की लोग जो हैं, उन्होंने इनकी बात मानी है। अगर इन्होंने कहा है कि आपने घर में ही रहना है, स्टे होम, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना, तो देखें ये लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की बात मानी है, बहुत एहतियात की है। कुछ काम होता था तो ये घर से निकलते थे, अगर काम नहीं था तो ये फजूल में घर से बाहर नहीं निकलते थे। और एक लोग ही निकलता था अगर जिससे ज़रूरत होती थी, और वही सब कुछ लेकर वापस आते थे। और इस वजह से इन्होंने एहतियात की। बहुत ही जल्द इन्होंने देखे काबू पा लिया कोरोना वायरस के। कल की डेट में अगर आपको मैं बताऊं तो 50 लोग, सिर्फ़ और सिर्फ 50 लोग कोरोना वायरस में थे। जो नॉर्मली आप और कंट्रीज़ से मिलाएं तो हर रोज़ उनकी कंट्रीज़ में 250, 200, 500, 500 सेम लाइक दैट ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं, यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा सेहतयाब भी हो गए हैं। यहाँ पे बहुत लोग सेहतयाब हो गए जो कोरोना में थे। सिर्फ वो लोग डेड हुए हैं जिनकी वो लोग एक्सपायर हुए हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी, और जिन्हें वो काबू नहीं कर पाए, जिन्हें संभाल नहीं सके, उन्हें कुछ ज़्यादा ही कोरोना वायरस हो गया था, और पहले से कुछ बीमारीज़ होंगी इस वजह से। बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अब ईद उल फित्री आ गई है, ईद की नमाज़ पढ़ें, ठीक है, अपने घर वालों के साथ में, और सेफ़ रहें, हिफाजत करें। इस दौरान आप शॉपिंग के लालच में घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, मार्केट्स में जाएंगे, शॉपिंग सेंटर्स में जाएंगे, जितना बाज़ार में आप जाएंगे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होगा। तो उसकी वजह से ये हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फैल सकता है। तो प्लीज़ कंट्रोल करिएगा और हिफाजत